Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice passage or reading comprehension. तो आज हम passages की practice करेंगे, ठीक है? So let's start. पहले एक बार questions देख लेते हैं. Who works for Satpura Foundation? Who wrote Harry Potter? At most appropriate synonym of the word evolution in the context of the passage. Most appropriate title for the passage. तो टाइटल एक सिनोनिम का क्वेश्चन है, एक who wrote Harry Potter और one question was who works for Satpura Foundation. ठीक है, तो काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है और अपनी पैसेज देखोगे तो काफी लंबा है, बड़ा पैसेज है. इस पैसेज को हम पूरा रीड नहीं करके क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं. पहला क्वेश्चन था who works for Satpura Foundation. देखते हैं सतपुरा फाउंडेशन का कहाँ पर नाम है. देखिए, is there connection between Harry Potter, Wizard, Fantastic Beast, J.K. Rowling and MXC अगर एक फ्रंटोरी इस स्लाइड में तो नहीं दिख रहा नहीं. आप एक बार पॉज करके इस पैसेज को पूरा रीड भी कर लेना, तो आपको समझ आ जाएगा किस बारे में है पैसेज. देखो सतपुरा फाउंडेशन यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखिए वर्क्स फॉर वाइल्ड लाइफ नॉन प्रॉफिट Satpura Foundation. Color. A conservationist who works for wildlife non-profit Satpura Foundation. तो कौन वर्क करता है? कलर. और इनका पूरा नाम दिया गया है कहीं पे, यहाँ पे देखो पूरा नाम गिवन है, राजश्री खलक. तो ये आंसर हो जाएगा. Who works for Satpura Foundation? राजश्री खलक. ठीक है. फिर सेकंड क्वेश्चन था who wrote हैरी पॉटर किसने लिखी. यहाँ पे देखिए कुछ लिखा है राइटर के बारे में. यहाँ देखो लिखा है फ्रॉम J.K. रोलिंग्स हैरी पॉटर्स बुक. J.K. रोलिंग की किताब हैरी पॉटर J.K. रोलिंग की बुक है, तो किसने लिखी? J.K. रोलिंग ने. J.K. रोलिंग की बुक है ना हैरी पॉटर, तो उन्होंने ही लिखी है. यहाँ पे भी देख सकते हो आप, J.K. रोलिंग herself tweeted, I'm truly honored about it. Thank you for discovering another fantastic beast. और J.K. रोलिंग ने ट्वीट भी किया है, तो J.K. रोलिंग की हैरी पॉटर बुक है, उन्होंने ही लिखी है. सो आंसर हो जाएगा who wrote हैरी पॉटर J.K. रोलिंग. फिर है सिनोनिम ऑफ द वर्ड इवोल्यूशन. इवोल्यूशन वर्ड का सिनोनिम. इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? विकास, प्रगति. उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिवर्जन तो होता है पीछे जाना, रेस उठाना, पीछे लिफ्ट अप करना या पीछे बढ़ना, क्रिएशन पीछे क्रिएट करना, डेवलपमेंट हो जाएगा इसमें आंसर. रिवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट, विकास, प्रगति, उन्नति. नेक्स्ट देखिए टाइटल फॉर द पैसेज. अब ये देखोगे टाइटल फॉर द पैसेज. सॉर्टिंग हैट स्पाइडर एंड लेग्स, डिस्कवरी ऑफ अ स्पाइडर, हैरी पॉटर एंड द स्पाइडर. और थोड़ा सा पढ़ के जानने की कोशिश करते हैं टाइटल क्या होगा पैसेज का. देखो स्टार्टिंग में ही कहा है क्या कोई कनेक्शन है जो नया स्पाइडर मिला और हैरी पॉटर का कोई क्या कनेक्शन है. फिर यहाँ पे बताया गया है स्पाइडर जो कि रिसेंबल करता है, जो मिलता जुलता है सॉर्टिंग हैट कैरेक्टर से. हम J.K. रोलिंग फैक्ट और J.K. रोलिंग को उसको ये नाम दिया गया. तो सॉर्टिंग हैट से मिलता जुलता स्पाइडर मिला है 3 वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट को. यहाँ पे ये बात की जा रही है सॉर्टिंग हैट से मिलता जुलता स्पाइडर फाइंड किया. तो यहाँ पे बात हुई है उसी स्पाइडर के बारे में, पूरे पैसेज में बात की गई है, वो स्पाइडर के बारे में बताया गया है. J.K. रोलिंग ने भी इसके बारे में ट्वीट किया. ऑनर इससे लेकर मैं बहुत सम्मानित महसूस करती हूँ, उन्होंने ये बोला. तो यहाँ पे पूरी बात की गई है उस स्पाइडर के बारे में जो सॉर्टिंग हैट कैरेक्टर से मिलता जुलता है, जो हैरी पॉटर का कैरेक्टर है. तो आंसर क्या होगा?
स्पाइडर एंड लेग्स, अगर हम यहाँ पे सिर्फ स्पाइडर की बात नहीं की जा रही, स्पाइडर उस स्पाइडर की बात की जा रही है जिसको खोजा गया है और जो हैरी पॉटर के कैरेक्टर से मिलता जुलता है। तभी बार बार यहाँ पे जेके रोलिंग हैरी पॉटर का जिक्र किया गया है। तो अगर हम सिर्फ स्पाइडर और लेग्स लिख दें तो कोई कनेक्शन नहीं दिखा रहा हैरी पॉटर से, तो वो टाइटल अप्रोप्रिएट नहीं होगा। डिस्कवरी ऑफ अ स्पाइडर हो सकता है, कोई भी स्पाइडर नहीं है, एक खास स्पाइडर है जो हैरी पॉटर के कैरेक्टर सॉर्टिंग हैट से मिलता जुलता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हैरी पॉटर एंड द स्पाइडर या फिर द सॉर्टिंग हैट स्पाइडर, क्या ज्यादा एप्रोप्रिएट टाइटल रहेगा? देखो, हैरी पॉटर एंड द स्पाइडर हो सकता है, लेकिन जो हैरी पॉटर का कैरेक्टर है सॉर्टिंग हैट उससे मिलता जुलता स्पाइडर मिला है, उससे मिलता जुलता स्पाइडर जो उससे रिसेम्बलेंस रखता है। ठीक है, तो हैरी पॉटर और स्पाइडर से मिलता जुलता, हैरी पॉटर का कैरेक्टर क्या है? सॉर्टिंग हेड, और उससे मिलता जुलता एक स्पाइडर मिला है, तो सॉर्टिंग हेड स्पाइडर सही आंसर होगा। सॉर्टिंग हेड स्पाइडर, सॉर्टिंग हेड कैरेक्टर है हैरी पॉटर का और उससे मिलता जुलता एक स्पाइडर की खोज की गई है, डिस्कवरी की गई है, तो सॉर्टिंग हेड स्पाइडर उसका अप्रोप्रिएट टाइटल होगा। ठीक है, तो ये तो हमने बिना कोशिश करे क्वेश्चन देखकर आंसर निकाल लिया। एक बार मैं आपको पैसेज भी एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि किस बारे में। ठीक है, अभी जैसे एग्जाम के में आपके पास कम टाइम होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन हैं तो ऐसे बना सकते हो। कई बार पैसेज छोटा सा है तो आप उसको रीड कर सकते हो पहले, या क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट नहीं है तो आपको पैसेज पहले रीड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन थे तो हमने ऐसे बना दिए। एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं कि किस बारे में आपको क्लियर हो जाए। Is there a connection between the new spider found and Harry Potter? क्या जो नया स्पाइडर मिला है और हैरी पॉटर के बीच में कोई कनेक्शन है? हैरी पॉटर क्या है? द पॉपुलर बॉय विजर्ड फ्रॉम जेके रोलिंग्स बुक, जेके रोलिंग की किताबों का एक जादुई लड़का जो हैरी पॉटर है उसमें, और जो नया स्पाइडर मिला क्या उसमें कोई कनेक्शन है? आफ्टर स्पेंडिंग मंथ्स ऑब्जर्विंग इट इन इट्स फ्रेजाइल एनवायरनमेंट, किसको ऑब्जर्व किया गया? स्पाइडर को। तो महीनों तक उस स्पाइडर को ऑब्जर्व किया गया, उसके वातावरण, उसके माहौल में, एनवायरनमेंट में। A group of three Mumbai-based wildlife enthusiasts discovered a new species of spider, their very own fantastic beast, in Karnataka's Cannes forest in December 2016. जब ये स्पाइडर की खोज किसने की? थ्री वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट, जो वन जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, एंथुसियास्ट। ठीक है, उन्होंने इस स्पाइडर की खोज की, उसको ऑब्जर्व किया और उसका नाम दिया फैंटास्टिक बीस्ट, फैंटास्टिक बीस्ट। और ये स्पाइडर उन्हें कहाँ मिला? कर्नाटका कैंस फॉरेस्ट इन दिसंबर 2016। ठीक है, द स्पाइडर विच bears a striking resemblance to the sorting hat from the J.K. Rowling's Harry Potter books। अब ये जो स्पाइडर था वो J.K. रोलिंग की जो हैरी पॉटर बुक है ना उसके करेक्टर सॉर्टिंग हैट से मिलता जुलता है, उससे रिसेंबल करता है। वॉज गिवन द नेम, उसको नाम दिया गया स्पाइडर को एनेक्सिया ग्रेफिंडोरी, एनेक्सिया ग्रेफिंडोरी। ये नाम किसने दिया? बाय राजश्री फलक, रिसर्चर जावेद अहमद एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर समुद्रा जावेदल। जो तीन वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट की बात की है पहले वही ये तीन है, राजश्री फलक, जावेद अहमद एंड समुद्रा जावेदल। इन्होंने ही ये नाम दिया है उस स्पाइडर को, एनेक्सिया ग्रेफिंडोरी। ठीक है, द नेम इज बोथ अ रेफरेंस टू द हैरी पॉटर सीरीज, हैरी पॉटर से सीरीज से वेरी रिलेट हो जाएगा ये नाम, एंड अ वे टू ड्रॉ मोर अटेंशन टू द एट लैप क्रिएटर। सो ये नाम इसलिए भी दिया गया ताकि इसकी तरफ ध्यान खींचा जा सके। अकॉर्डिंग टू जावेद के अकॉर्डिंग, द स्पाइडर uses the shape of a magical hat during the day to hide from predators and look like a dried leaf। ये इसको सॉर्टिंग हैट करेक्टर से मिलता जुलता क्यों बताया गया? क्योंकि ये जो स्पाइडर है जिसकी खोज की है उन्होंने, ये स्पाइडर एक हैट की शेप ले लेता है, टोपी की शेप ले लेता है, मैजिकल हैट की शेप ले लेता है दिन के समय में, टू हाइड फ्रॉम प्रेडेटर्स, अपने शिकारियों से बचने के लिए ये एक हैट की शेप ले लेता है, और एक ड्राइड लीफ, सूखे पत्ते के जैसे दिखता है, इसलिए इसको सॉर्टिंग हैट से मिलता जुलता बताया। इन फैक्ट जेके रोलिंग हरसेल्फ ट्वीटेड, जेके रोलिंग ने खुद ट्वीट किया, आई एम ट्रूली ऑनर्ड अबाउट इट, थैंक यू फॉर डिस्कवरिंग येट अनदर फैंटास्टिक बीस्ट। कि आपने फैंटास्टिक बीस्ट की खोज की, इसके लिए आपका धन्यवाद, ऐसा उन्होंने जेके रोलिंग जो हैरी पॉटर जिन्होंने लिखा उन्होंने खुद ऐसा ट्वीट किया। खलब अ कंजर्वेशनिस्ट हु वर्क्स फॉर द वाइल्ड लाइफ नॉन प्रॉफिट सतपुरा फाउंडेशन, हमारा क्वेश्चन था। फलब, राजश्री फलब जो काम करती हैं सतपुरा फाउंडेशन के लिए, जो एक कंजर्वेशनिस्ट है, जो कंजर्वेशनिस्ट होता है जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, क्रिएचर्स को उनके संरक्षण के लिए काम करे।
claims that she identified with the main character of the film, Newt Scamander, and his desire to travel the world studying and protecting creatures. कि वो हैरी पॉटर फिल्म के मेन कैरेक्टर जो मुख्य किरदार है न्यूट स्कैमेंडर उससे रिलेट कर पाती हैं, उनसे खुद को जोड़ पाती हैं और उनकी जो डिजायर थी दुनिया घूमने की और क्रिएचर्स के बारे में जानने की उस चीज से खुद को रिलेट कर पाती है, खुद को जोड़ पाती है। ठीक है, ऐसा राजश्री खलक ने कहा। वो जो हैरी पॉटर फिल्म का मेन कैरेक्टर से खुद को रिलेट कर पाती है, उनकी डिजायर से खुद को रिलेट कर पाती है, जोड़ पाती है। द अनाउंसमेंट ऑफ द डिस्कवरी, ये खोज की गई स्पाइडर की, तो इसका अनाउंसमेंट कब की गई? इट केम एट द टाइम that the Harry Potter movie Fantastic Beasts and Where to Find Them was released. जब हैरी पॉटर मूवी फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम रिलीज हुई गई, तभी इस डिस्कवरी की अनाउंसमेंट की गई, इस खोज की अनाउंसमेंट की योजना की गई ताकि लोग और होमवर्क से रिलेट कर। ठीक है, जब मूवी आई हैरी पॉटर असलियत में भी हकीकत में भी उसकी डिस्कवरी की अनाउंसमेंट की गई क्योंकि असलियत में भी वैसा स्पाइडर मिला है फैंटास्टिक बीस्ट, ठीक है, जिसके बारे में वो मूवी है। How could they understand that the dreadful little animal they had found had never been archived? तो उनको कैसे समझ आता कि जो उन्हें एक छोटा सा प्रार्थना सा एनिमल मिला है उसका कभी कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया गया, आर्काइव नहीं किया गया। It took a long time to observe. Sometimes they would catch one and release it back in the wild, only to discover that it was not what they were looking for. तो उनको ये कैसे समझ आता कि ये वही स्पाइडर है जिसके बारे में मूवी थी, ये उनको कैसे समझ आता? तो कई बार वो क्या करते थे कि स्पाइडर को पकड़कर उसको रिलीज कर देते थे, उसको छोड़ देते थे, ये देखने के लिए कि ये वही है जिसको वो ढूंढ रहे हैं। They used a microscope to examine the spider and compare it to all of the species that were known to be in the same genus when they thought they had found the right one. तो बाकी स्पीशीज से, बाकी जातियों से स्पाइडर के भी उसको कंपेयर करते थे, उसे माइक्रोस्कोप से एग्जामिन करते थे कि वही वाला स्पाइडर है कि नहीं जो उन्होंने खोजा। In the past 2 years, Khalab and their naturalist and archaeological partner Javed have discovered few species of spiders. तो और few new species of spiders, तो उन्होंने और भी नई जातियां स्पाइडर्स की ढूंढी। ठीक है, जावेद और खलक ने, राजश्री खलक। आर्कियोलॉजिस्ट होता है जो स्पाइडर वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। The Paraplectena राजश्री which is named after her is one of these. अच्छा, एक स्पाइडर है पैराप्लेक्टेना राजश्री, नहीं अलग स्पीशीज है स्पाइडर की, फैंटास्टिक बीच में कोई और स्पीशीज भी उन्होंने ढूंढ ली है, उसका नाम उन्होंने राजश्री खलक के नाम पर ही रखा है, पैराप्लेक्टेना राजश्री। इट इज अ टाइनी नॉक्टर्नल स्पाइडर विद अ लेडी बर्ड लाइक अपीयरेंस। ये छोटा सा स्पाइडर है जो लेडी बर्ड की तरह दिखता है। खलक क्लेम्स दैट द इवोल्यूशन ऑफ स्पाइडर्स फैसिनेट्स her। मतलब ये कहती है कि जो इवोल्यूशन है स्पाइडर का, जो विकास होता है वो उनको अट्रैक्ट करता है, उन्हें एक्साइट करता है, फैसिनेट करता है। सम ऑफ देम लिव ऑन लिव, उनमें से कुछ पत्तियों में रहते हैं, एंड आर द सेम कलर एज द लीव्स, और कुछ पत्तियों के रंग जैसे ही दिखते हैं। व्हाइल अदर लिव ऑन ट्री ट्रंक्स, कुछ पेड़ की टहनियों पर रहते हैं, एंड कम्प्लीटली ब्लेंड इन विद द बार, ठीक है, और उसमें मिल जाते हैं। Some, like the flower crab spiders, have evolved to look like their prey, कुछ अपने शिकार की तरह दिखते हैं, while others, like the flower crab spiders, can even change color, और कुछ स्पाइडर्स अपना रंग भी बदल सकते हैं। तो कुछ पत्तियों के रंग जैसे दिखते हैं, कुछ पेड़ की टहनियों में झुक जाते हैं, कुछ फ्लावर्स की तरह दिखते हैं, कुछ अपने शिकार की तरह दिखते हैं, कुछ अपने कलर बदल लेते हैं। तो ये कहती है कि एवोल्यूशन ऑफ स्पाइडर, उनके विकास के बारे में पढ़ना, उनकी डेवलपमेंट, उन्हें नई चीजों के बारे में पढ़ना पसंद है, नई स्पीशीज को खोजना पसंद है। ठीक है, तो एक इस बारे में था एक पैसेज, एक नया स्पाइडर जिसकी खोज की गई फैंटास्टिक बीस्ट, और वो मिलता जुलता है हैरी पॉटर के कैरेक्टर इससे, सॉर्टिंग हैट से क्यों मिलता है? क्योंकि वो हैट की शेप ले लेता है, अपने शिकारियों से बचने के लिए हैट की शेप ले लेता है, एक सूखे पत्ते की तरह दिखता है। और यहाँ पे 3 वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट की बात की गई, राशि खलफ की, जावेद एंड समुक्ता जयवल, उनके बारे में बताया गया। तो मेन रेफरेंस तो यही दी गई है कि हैरी पॉटर उसके कैरेक्टर सॉर्टिंग हैट से मिलता जुलता स्पाइडर खोज किया गया, और इसकी अनाउंसमेंट तभी की गई जब मूवी हैरी पॉटर रिलीज हुई। तो इस बारे में ये पैसेज था, थोड़ा सा लंबा पैसेज था, अभी हमने पहले क्वेश्चंस कर लिए थे, एग्जाम में आपके पास कम टाइम होगा तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस बना सकते हो।
तो फर्स्ट का आंसर आश्री खन्ना, सेकंड जेके रोलिंग, थर्ड डेवलपमेंट एंड फोर्थ sorting heads white or type। चलिए अब एक और पैसेज देखते हैं। ये पैसेज छोटा है, ठीक है, इतना ही है। क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। What does the term revolutionized mean in the context of the passage? What does the term vast array means in the context of the passage? What has revolutionized technology in recent years? How have smartphones and social media impacted people's lives? What is one advantage of online learning platforms? अब देखोगे इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं है, और वैसे भी पैसेज छोटा है, तो इसको भी रीड कर लेते हैं, साथ साथ क्वेश्चंस बना। In recent years, technology has revolutionized various aspects of our lives. कुछ सालों में क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी ने हमारे लाइफ के कई एस्पेक्ट्स को, कई पहलुओं को रेवोल्यूशनाइज किया, उनमें चेंज ले आया, उनमें क्रांति ले आया है। जैसे कम्युनिकेशन, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, सब में एक रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आई है टेक्नोलॉजी। With the rise of smartphones and social media platforms, people can now connect and interact with each other more easily than ever before. अब स्मार्टफोन्स के आने जाने से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, इन सब के आने से क्या हुआ है, लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट, बातचीत भी कर पाते हैं मोर इजीली देन एवर बिफोर। मतलब पहले इतनी आसानी से कभी नहीं हो सकता था कि आप स्मार्टफोन से जुड़कर मीलों दूर किसी से कनेक्ट कर पा रहे हो, बात कर पा रहे हो। स्मार्टफोन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आने से ये फैसिलिटी प्रोवाइड हुई है सबको। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैव गेन्ड पॉपुलैरिटी। अब जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कोर्सेज ऑफर करते हैं, ठीक है, उनको भी वो भी पॉपुलर हुए हैं। allowing individuals to acquire new skills and knowledge from the comfort of their homes। तो ये क्या एडवांटेज देते हैं कि इंडिविजुअल्स अपने घर बैठे बैठे नई चीज़ें सीख सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जितने ऑनलाइन कोर्सेज हैं, तो आप उनको घर बैठे देख सकते हो और उनसे नई चीज़ें सीख सकते हो। Additionally, streaming services have transformed the way we consume media, providing a vast array of movies, TV shows, and music accessible at our fingertips। स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं जैसे OTT प्लेटफॉर्म, जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम, ये सब जो OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनकी वजह से ट्रांसफॉर्म द वे वी कंज्यूम मीडिया, प्रोवाइडिंग अ बेस्ट एरे ऑफ, उसमें आप बहुत जैसे यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स, प्राइम, ये सब जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें कई सारी मूवीज देख सकते हो, टीवी शोज देख सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, ठीक है, एक्सेसिबल एट और फिंगर टिप्स। हमारी रीच में आराम से उसमें म्यूजिक देख सुन सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, टीवी शोज, पुराने शोज भी देख सकते हैं। While technology has undoubtedly brought numerous benefits, तो इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी ने हमें कई सारे बेनिफिट्स दिए, बहुत सारे फायदे दिए, बहुत लाभ हैं उसके, टेक्नोलॉजी के। It is essential to strike a balance and ensure that we maintain real life connections। बट ये ज़रूरी है कि हम एक बैलेंस बना कर रखें, हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें रियल लाइफ कनेक्शन भी बनाने चाहिए। हम सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, पर हमें उनके साथ रियल लाइफ, एक दूसरे के साथ रियल लाइफ कनेक्शन जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए, इसको भी बना कर रखना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। एंड लिमिट एक्सेसिव स्क्रीन टाइम फॉर अ हेल्दी एंड वेल राउंडेड लाइफस्टाइल। बहुत ज़्यादा टाइम हमें स्क्रीन पर नहीं बिताना चाहिए, वो आइस के लिए भी अच्छा नहीं होता, हेल्थ के लिए भी, और वेल राउंडेड लाइफ स्टाइल की हमारे लाइफ स्टाइल ठीक है, तो उसके लिए बैलेंस बना के रखना चाहिए। टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें करना चाहिए, उसके अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं हमें, लेकिन हमें रियल लाइफ कनेक्शंस भी बना कर रखने चाहिए, बैलेंस बना कर रखना चाहिए। यहाँ पे वैसे ये कह रहा है, तो ये किसके बारे में काफी सोशल मीडिया के बारे में बात करता है, उसके बेनिफिट्स के बारे में बता जाता है, और इसको हम बैलेंस कैसे मेंटेन कर पाए रियल लाइफ कनेक्शन के साथ, इस बारे में भी काफी बात करता है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। What does the term revolutionized mean in the context of the passage? यहाँ पे पहले ही था revolutionized, technology has revolutionized various aspects of our lives। तो यहाँ पे revolutionized का क्या मतलब है? Disassembled and reassembled। डिसेंबल मतलब क्या होता है, अलग अलग कर देना। ट्रांसफॉर्म ड्रामेटिकली, डिसरप्टेड कंप्लीटली, डिस्टर्ब कर दिया है, कॉज्ड अ फिजिकल अपहेवल, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया,
स्टार्टिंग में तो टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स ही बताया, फिर ये बताया कि बैलेंस बनाना चाहिए। तो अब ये डिस्ट्रक्टेड तो नहीं होगा, डिसेंबल या रीअसेंबल भी नहीं, आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्म ड्रामेटिकली। ट्रांसफॉर्म करती है, उसने बदलाव लाया है, ट्रांसफॉर्म ड्रामेटिकली। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म vast array mean in the context of the passage? A small collection, wide variety, limited assortment, narrow collection. assortment का मतलब होता है मिक्स, मिक्सचर, मिश्रण। तो vast array का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए, यहाँ मेंशन था, streaming services provide a vast array of movies, TV show and music accessible at all fingertips। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज ने हमें बहुत सारी मूवीज, म्यूजिक, टीवी शोज हमें फिंगर टिप्स पे अवेलेबल कराए, एक्सेसिबल कराए हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, स्मॉल कलेक्शन, लिमिटेड असॉर्टमेंट, नैरो कलेक्शन। तो एक जैसे ही हो गए ना, नैरो, लिमिटेड, स्मॉल, तो आंसर हो जाएगा वाइड वेराइटी। वाइड वेराइटी, अब स्मॉल हो सकता है तो नैरो भी हो सकता है, स्मॉल कलेक्शन, नैरो सिलेक्शन, लिमिटेड। लेकिन वहाँ पर एडवांटेज बताई जा रही थी स्ट्रीमिंग सर्विसेज की, उसमें हमें बहुत सारी वैरायटी प्रोवाइड की है, चाहे वो मूवीज की हो, टीवी शोज की हो, म्यूजिक की हो, तो बहुत सारी वैरायटी प्रोवाइड की है। ठीक है, सो वाइड वैरायटी आंसर हो जाएगा। व्हाट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड टेक्नोलॉजी इन रिसेंट ईयर्स? स्टार्टिंग में इसका आंसर था, टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। आंसर क्या होगा इसका, कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है, किसको रेवोल्यूशनाइज किया टेक्नोलॉजी, किसमें क्रांति लाई है, चेंज लाई है, कम्युनिकेशन में, एजुकेशन में और एंटरटेनमेंट। हाउ हैव स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया impacted people's lives? तो इसमें मैं ऑप्शन देखते हैं। They have made people more connected and interactive. They have made people less dependent on technology. They have made people more isolated. They have made communication more challenging. यहाँ पे देखिए स्मार्टफोन, सोशल मीडिया की बात की गई है। Smartphones and social media, people can now connect and interact with each other. क्या हो जाएगा, they have made people more connected and interactive. कनेक्ट और इंटरेक्ट कर जुड़ पाते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। What is one advantage of online learning platforms? Online learning platform की क्या एडवांटेज होती है? They are only accessible to a select few. कुछ लोगों को ही accessible है, कुछ लोगों तक ही पहुंच है उनकी। They require physical attendance at a specific location. तो आपको physically present होना पड़ेगा। जब online learning platform में आपको physically present नहीं होना पड़ता, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। They provide opportunities to learn from home or they limit individuals' ability to acquire new skills and knowledge. यहाँ देखिए, हमें पैसेज के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, individuals require new skills and knowledge from the comfort of their homes. कि घर बैठे आराम से आप नई चीजें सीख सकते हो, नई स्किल सीख सकते हो, नॉलेज गेन कर सकते हो। सो आंसर क्या हो जाएगा, they provide opportunities to learn from home। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर है ट्रांसफॉर्म ड्रामेटिकली, सेकंड रहेगा वाइड वैरायटी। कम्युनिकेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को रिवोल्यूशनाइज किया है टेक्नोलॉजी ने। दे हैव मेड पीपल मोर कनेक्टेड एंड इंटरेक्टिव। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया ने क्या किया, लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़कर एक दूसरे के साथ बातचीत करने का मौका दिया। दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू लर्न फ्रॉम होम। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का एडवांटेज है, घर बैठे सीखने आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, so we discussed two passages today. Hope you like it and understood. Thank you everyone. Thanks for watching. Please share and subscribe. Thank you.